मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो पहुंचे मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार में हूँ राशिद रजा। आपको बता दूं कि लगातार इन दिनों सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार 5 महीने से संकल्प यात्रा पे इस दरमियान जगह जगह पर पूरे बिहार में दौरा कर करके अपने समाज के लोगों को जो है संकल्प दिला रहे हैं और गंगा जल हथेली में डलवा करके कहीं न कहीं लोगों को संकल्प दिला रहे हैं और आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में जिले के बोचहां विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मझौली में पहुंचे थे और इस दरमियान आरक्षण की मांग को लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि जब तक ले आरक्षण नहीं तब तक ले वोट नहीं, और वोट नहीं तो कुछ नहीं। और इस कड़ी में देखिए किस प्रकार से हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हैं और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के जमकर नारे लगा रहे। देखिए आगे ये रिपोर्ट। जानते हैं कि पूरे बिहार में पिछले 5 महीना से संकल्प यात्रा निकला हुआ है। पहले रथ के माध्यम से हुआ, उसके बाद हर घर संकल्प अभियान के तहत और अभी हेलीकॉप्टर के तहत 14 जगह जनसभा करना था, जिसमें आज 14वां जनसभा मुजफ्फरपुर में बोचहा में किया गया है। समाज को एकत्रित करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आने वाला समय में 2024 का चुनाव है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, विपक्ष में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मेरी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण एससी का मिल रहा है, तो यूपी, बिहार, झारखंड में क्यों नहीं? जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं समाज को। और आपने देखा कि हजारों की संख्या में मुजफ्फरपुर में माता, बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन सभी लोगों ने एक सुर में हाथ में गंगा जल लेकर बाबा केवल महाराज को साक्षी मानकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपना वोट अपने नेता, अपने पार्टी के कहने से गिराएंगे और आने वाला समय में हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समाज में भाईचारा लाएंगे, समाज में सबको शिक्षित करेंगे और समाज में एकता के साथ अपने हक अधिकार के लिए अपने पार्टी के वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा रहकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे तो हमेशा मुजफ्फरपुर में हमेशा हमें लोगों ने मदद किया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आप सभी ने आपने देखा था 2022 में जब बोचहा में लोगों ने ज़बरदस्ती अपना प्रत्याशी दे दिया, तो हमने भी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए निर्णय ले लिया और हम लोगों ने यहाँ पे चुनाव लड़ा। भले हम चुनाव हार गए, लेकिन हमने अपनी ताकत का एहसास पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को दिखा दिया कि निषाद का बेटा जहाँ है वहीं पे वोट है। अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट ला के दिखा दिया और एक तरफ एनडीए गठबंधन ने 4 पार्टी मिलाकर 45,000 वोट लाया। जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीते थे, वही सीट को भाजपा को 37,000 वोट से हारना पड़ा। ये बात सिद्ध हो गया कि बिहार में वीआईपी पार्टी कितना मजबूत है, जनाधार है। तो आने वाला समय में 2024 का चुनाव है, हमारी लड़ाई है कि आरक्षण चाहिए। ये काम मोदी जी का है। मोदी जी आरक्षण दे देंगे तो निश्चित तौर पे सही है, नहीं देंगे तो आने वाला समय में यही समाज जो है उनको वोट से बहिष्कार करेगा और आने वाला समय में हम लोग लड़ाई लड़कर ऐसे चाहेंगे जो सरकार हमारा काम नहीं कर सके, ऐसे सरकार को बदलने का काम करेंगे साथियों। तो आने वाला समय में 24 के लिए गठबंधन होगा। अभी हम लोग बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, आप सभी को जानकारी देंगे। अभी तो हम इंतजार करते हैं, देश के प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं, वही समाज को आरक्षण दे सकते हैं। अभी इंतजार करें कि वो आरक्षण दे। शीतकालीन सत्र भी है, हम शीतकालीन सत्र में हमारी बातें हुआ है कि जल्द से जल्द आप आरक्षण लागू कीजिए। अगर आरक्षण नहीं लागू कीजिएगा तो हम दूसरा कुछ निर्णय लेंगे। तो निश्चित तौर पर समाज के लोगों ने देख लिया, आने वाला समय में ये निषाद समाज 10% है, ये जिनके साथ रहेंगे वो बिहार में, यूपी, झारखंड में 60 लोकसभा सीट जीतेंगे। अगर हम लोग जिनको अपना दुश्मन बना लेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे साथियों। चर्चा है कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, चुनाव पॉलिटिकल पार्टी है, नेता को चुनाव लड़ना चाहिए और जब नेता लीडर बनेंगे, उनके पास पावर होगा तो समाज के लिए कल्याण होता। तो जहां चुनाव लड़ने की बात है तो 40 लोकसभा में जहां से मर्जी होगा वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। हमको किसी के पास टिकट मांगने के लिए नहीं जाना है कि हमको टिकट दीजिए फिर हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास खुद स्वयं टिकट है, हम जहाँ से चाहेंगे ना वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन में कोई ईट बट नहीं रहेगा। हमारे लिए सब सीट सुरक्षित है, सिर्फ जनरल सीट जो है सुरक्षित सीट पर निश्चित तौर पे हम नहीं लड़ सकते हैं जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलता है। और जितना भी जनरल सीट है बिहार में, वो सब सीट पर जहां चाहेंगे वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। हमें किसी के पास कितने सीट पे दावे वो सब आएगा। हमारा तो पहले आरक्षण की लड़ाई है। आरक्षण अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, फिर सीट का कोई मायने नहीं रखता है। और जब सीट की बात आएगा तो निश्चित तौर पे
इतना सीट लड़ेंगे कि हमारी पार्टी ने दिखा दिया बिहार में हमारे पास जनाधार क्या है। और जब जनाधार की बात होता है उसी का अनुकूल गठबंधन में हिस्सा मिलता है। तो आज की तारीख में बिहार में किसी पार्टी से कम हमारे वीआईपी पार्टी नहीं है और आने वाला समय में मजबूती है, हम लोग अच्छे सीट पर लड़ेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, एक अंतिम प्रश्न, यदि भाजपा तो मुकेश जी क्या करेंगे? यदि आपका आरक्षण की मांग को मान लिया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा तो मुकेश जी क्या करेंगे? यदि हमारे समाज का आरक्षण का मांग माननीय प्रधानमंत्री मान लेते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे वो सब हम मानेंगे। वो कहेंगे कि प्राण दे दो तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ वो आरक्षण दे दे, वो आरक्षण दे देंगे तो हमारा कोई शर्त नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं होगा। वो जो कहेंगे वो सब हम मानने के लिए तैयार हैं। फिर सीटों को लेकर भी कोई शर्त की बात नहीं, आरक्षण दे दे, फिर हमको कोई शर्त करने की जरूरत नहीं है। उनको सोचना क्या करना है। आरक्षण नहीं देंगे तो फिर तो हम उसी कुल खानदान के लोग हैं। कभी भगवान श्री राम को पार लगाए थे, इस बार हम लोग नाव पे बैठने नहीं देंगे। और हम वो नहीं निषाद हैं कि पहले नाव पे बैठिए उस पार लगा देते हैं और हम यहाँ पार लगाते आप वहाँ हमको पार लगाइएगा नहीं। इस बार तो नाव से पार लगना है तो पहले इस पर चढ़ने से पहले आरक्षण दे दीजिए, तब उस पार लगाएंगे। आरक्षण नहीं दीजिएगा तो नाव पे बैठा के लेकर जाएंगे और बीच नदी में नाव को पलट देंगे, वहीं पे आप लोग डूब जाइएगा। हाँ।